Assalamualaikum dear students, hope you all are fine. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मॉडर्न एग्रीकल्चर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है ये एक इवॉल्विंग अप्रोच है टू द एग्रीकल्चरल इनोवेशंस एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। यानी जो हम एग्रीकल्चरल इनोवेशंस करते हैं या जो हमारी फार्मिंग प्रैक्टिस है उसके लिए जो मॉडर्न टेक्निक्स या इवॉल्विंग अप्रोच हम इस्तेमाल करते हैं दैट फार्म्स आवर मॉडर्न एग्रीकल्चर। और इस दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का या इवॉल्विंग अप्रोच का या मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिस का इस्तेमाल करके हम ये चाहते हैं कि जो हमारे फार्मर्स हैं इनकी जो आउटपुट है वो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज़ किया जाए। और दूसरा इसका ये मतलब होता है कि या इसका ये एम होता है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है जैसे हमारा वाटर है, लैंड है या एनर्जी रिसोर्स है उन पे प्रेशर कम पड़ जाए, उनके ऊपर जो हम कहें कि उनका यूज़ कम हो जाए। और तीसरा इसका मतलब ये होता है कि हम जो हमारी जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है जैसे फूड, फ्यूल एंड फाइबर तो उसको हम हासिल कर सकें विदाउट वी कैन से रिड्यूसिंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ फार्मर्स। तो इस सारे का हम नाम देते हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर। तो मॉडर्न एग्रीकल्चर एक इट्स एन इवॉल्विंग अप्रोच to agricultural innovations and farming practices that help farmers increase efficiency and reduce the number of natural resources like water, land, and energy necessary to meet the world's food, fuel, and fiber needs. जो हमारा मॉडर्न एग्रीकल्चर है इसके कुछ और नाम्स हैं जैसे एग्री बिजनेस, इंटेंसिव फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। दे आर ऑल द नेम्स और द अदर नेम्स ऑफ आवर मॉडर्न एग्रीकल्चर। तो जहाँ तक मॉडर्न एग्रीकल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स के, हम जानते हैं कि जो नई टेक्निक्स अडॉप्ट की गई इन इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द मिड 1960s उसमें या वो कंसिस्ट दैट इज़ बेस्ड ऑन सेवरल फैक्टर्स और सेवरल इंग्रेडिएंट्स लाइक एक तो उसमें इस्तेमाल हुआ HYV सीड्स यानी हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, chemical fertilizers, pesticides, irrigation, and improved machines and tools like tractors, pump sets, etc. तो इस सारे को all these together are termed as package program, and this is a package program which have been adopted, or these are the new technologies which have been adopted in the Indian agriculture during mid 1960s. So these all are the characteristics of our modern agriculture. If any one of these elements is missing and if any one of these factors or ingredients or we can say technologies is missing, then there will be no significant remarkable impact on the productivity per hectare of land. Yani we cannot get the desired productivity or desired output from our land, from the per hectare of our lands. So we need to adopt all these factors in a packaged program in order to increase the productivity per hectare of our agricultural lands. तो जो बेसिक फीचर्स हैं एग्रीकल्चर मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स के, दे आर नंबर फर्स्ट HYV सीड्स। HYV मीन्स हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। तो जो न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी है उसके तहत दैट हैज़ एम्फेसाइज्ड द डेवलपमेंट एंड वाइड सेपरेट एडाप्टेशन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स। यानी जो न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी है, मॉडर्न एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी है, दैट एम्फेसाइजेज वो जोर देती है इस चीज़ पे कि दैट वी शुड डेवलप एंड वी शुड मेक अ वाइड सेपरेट एडॉप्शन ऑफ दीज हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। तो जो प्रोडक्शन ऑफ दीज इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ सीड्स और HYV सीड्स, इसकी जो प्रोडक्शन है दैट इज इनकरेज्ड बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि एज ए रिजल्ट जो HYV सीड्स है उसका जो नंबर है दैट हैज़ इंक्रीज्ड फ्राम 25 लाख क्विंटल्स इन 1981 to
105 lakh क्विंटल्स इन 2003-4। तो इन हाइल्डिंग वैरायटी सीड्स की मदद से अगर जब हम इनका यूज़ करते हैं, वी आर एबल टू डू multiple cropping, and we are also able to increase the productivity of our, we can say, or increase the output of our agricultural land. तो दूसरा फीचर इसका जो डेट इज़ द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। हम जानते हैं जो इंडियन सॉइल है डेट इज़ मोस्टली डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन फास्फोरस, और इस डेफिशिएंसी की वजह से जो है देयर इज़ द डिक्रीज इन द आउटपुट और देयर इज़ द डिक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी। तो दिस डेफिशिएंसी कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मॉडर्न एग्रीकल्चर में वी आर रिप्लेसिंग द ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स बाय केमिकल फर्टिलाइजर्स, और by the use of these chemical fertilizers we are able to do multiple croppings, or we are able to do multiple cropping in our lands to increase the productivity, to increase the output. तीसरा फीचर जो इसका डेट इज इरिगेशन। we know that जो इरिगेशन है डेट इज an important factor on which the production, agricultural production and productivity depends, because we know जो water है, the availability of water we can say इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी। तो दूसरी बात जो है, जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है या जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हम इस्तेमाल करते हैं, दे नीड एडुकेट सप्लाई ऑफ वाटर। सो हेंस जो हमारी इरिगेशन है डेट इज आर्टिफिशियल वेज ऑफ सप्लाइंग वाटर इन द कल्टिवेबल लैंड्स, इट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। तो अगर हम इन इंडिया की बात करें, जो 60% ऑफ आवर ग्रॉस क्रॉप एरियाज जो है, दे आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द गैम्बलिंग ऑफ मानसून। सो जो हमारा मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग फॉर आर्टिफिशियल इरिगेशन मेथड्स, और वी कैन से मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स का, डेट इज पेस्टिसाइड्स। वो नो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, दे आर द सब्सटेंसेस और मिक्सचर ऑफ सेवरल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू prevent high yielding variety seeds or different seeds and plants from disease and unwanted pest attacks. तो अगर हम इस्तेमाल करते हैं various types of these chemical pesticides or compounds for controlling our pests, that is an essential we can say element of our modern agricultural techniques, because we know जो हमारे plants और जो हमारे different seeds होते हैं, they are attacked by different kinds of pests and diseases. So to control these pests and diseases and to increase the agricultural production or our output, agricultural output, we need to employ different types of chemical fertilizers in our fields, in our agricultural fields, to increase our productivity. तो उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे, या बेसिक फीचर है हमारे मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स का या मॉडर्न एग्रीकल्चर का, डेट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग। हम जानते हैं कि जो हमारा इंडिया है, यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, दे आर मोस्टली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो यहाँ पे जो पोटेंशियलिटी टू ग्रो क्रॉप्स ऑन ए ईयर राउंड बेस, यानी यहाँ पे पोटेंशियलिटी है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन ग्रो क्रॉप्स राउंड द ईयर और राउंड ईयर बेसिस इन आवर एग्रीकल्चर लैंड। बट यहाँ पे क्या है कि 80% ऑफ द एनुअल रेनफॉल जो है, डेट इज रिसीव्ड इन लेस देन 4 months, इन ओनली इन 4 or less than 4 months we are receiving the rainfall, and maximum rainfall that is 80%। तो उससे क्या होता है कि वी आर नॉट एबल टू गो फॉर मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी हम यहाँ पे बहुत सारी क्रॉप्स अराउंड द ईयर ग्रो नहीं कर सकते इन नेचुरल कंडीशंस। लेकिन अगर हम पैकेज प्रोग्राम को एम्प्लॉय करें, मॉडर्न टेक्निक्स को एम्प्लॉय करें, मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स को एम्प्लॉय करें by means of intensive or through intensive cultivation, we can make environment conducive for growing the crops more than 2 or more than 1 times, or we can say twice or thrice during the year in several parts of the India. So multiple cropping is possible only when we can use different modern agricultural techniques. तो मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स या पैकेज प्रोग्राम के ज़रिए से हम यहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट कंडीसिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं इन आवर वी कैन से
इन आवर दिस कंट्री, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे राउंड द ईयर डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं या मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं। तो जब हम मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे तो उससे भी हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है या प्रोडक्टिविटी है दैट विल गेट इंक्रीज्ड। तो दैट वाज अबाउट different, or we can say some of the basic features of our modern agricultural techniques, and we also discussed the concept of modern agriculture. Hope you have understood. Thank you.